सो दिन की शुरुआत में हम पहले ये करेंगे कि कल के थोड़े झूठे बर्तन पड़े हुए हैं तो उसको धो देंगे। सब नहीं धोएंगे बट सिर्फ वही जिसमें चाय बनानी हो, बिकॉज मेरे को थोड़ा आलस आता है उसमें। सो मैं आपको ये किचन, यहाँ पे काफ़ी मैस है। सो पहले जैसे मैंने बताया सिर्फ चाय का बर्तन धो लेता हूँ। क्या होता है कि दिन की शुरुआत में अगर थोड़ा सब बढ़िया चाय ना मिले ना तो मज़ा नहीं आता। मुझे हमेशा लगता है कि जो मैं चाय बनाता हूँ उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। आई डोंट नो व्हाट, बिकॉज मैंने सब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके देख ली है। हो कभी कभी ये भी होता है कि कोई चीज़ कम ज़्यादा हो जाती है, बट आई डोंट नो। सो आपसे बात करते करते क्लीन। तो ये हम कुछ हफ्ते पहले एक इंडियन स्टोर गए थे तो वहाँ से हमने ये जिंजर लाया था। जिंजर यहाँ पे भी मिलता है वॉलमार्ट में, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ वाला जिंजर जो है प्रॉब्ली चाइना से आता है। मुझे चाइना की चीज़ें पसंद नहीं है, जैसे देश पसंद नहीं है। सो लेट दैट बी ए डिबेट फॉर सम अदर डे। बट वहाँ का जो चाइनीज़ जिंजर आता है उसमें वो टेस्ट नहीं होता, उसमें वो तीखापन नहीं होता, वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। सो मज़ा नहीं आता उसमें। बहुत सारा अदरक डालने के बाद भी उसका स्वाद वैसा नहीं होता। सो ये जो हमारा इंडिया से जो जिंजर आता है, जो हमें पटेल ब्रदर्स में से या फिर कोई और इंडियन स्टोर से मिलता है, इंडिया बाज़ार से, वो काफ़ी अच्छा होता है उसके कंपैरिजन में। तो चाय यहाँ हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। मैंने क्या किया कि चाय बनाने के टाइम मैंने गैस थोड़ा लो कर दिया और वो टाइम में मैंने थोड़ा यहाँ पे क्लीनिंग कर लिया है, इसलिए आप लोगों को यहाँ मैं अंदर किचन में लेके आ सकूँ। तो अभी थोड़े कुछ बर्तन बचे हैं। ये सब कल की चाय का कप पड़ा था, ये जो छोटा सा यहाँ पड़ा है उसमें आइसक्रीम खाया गया था, इसमें सब्ज़ी खाई गई थी। तो ये इसमें क्या करना होता है कि सिर्फ थोड़ा सा साफ़ करके इसमें डिश वॉशर में लोड कर देता हूँ मैं, फिर जब पूरा भर जाता है तो एक साथ सब धोने में आ जाता है। चाय में थोड़ी शक्कर डाल के चाय निकालेंगे और फिर करते हैं आपसे बात। मैं यूजुअली चाय में गुड़ डालता हूँ, बिकॉज मुझे गुड़ वाली चाय ज़्यादा पसंद है। और रिफाइंड शुगर अच्छी भी नहीं है, हेल्थ के लिए नहीं खानी चाहिए। और गुड़ का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो इंडिया से लाया हुआ गुड़ है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो मिलता है मोस्टली पंजाबी गुड़ या फिर कोई डिफरेंट टाइप्स का गुड़, अभी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, हम करेंगे। बट उसका टेस्ट कभी कभी बहुत अजीब होता है। तो इसमें मैंने अभी गुड़ डाला है जो इंडिया से लाया हुआ वाला। तो चाय हमारे बिल्कुल रेडी है। चाय का थोड़ा मज़ा उठाएंगे और टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का टॉपिक ये है कि कैसे जो योगा हम इंडिया में करते हैं, जो इंडियन लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं, वो, मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग रिलीजियसली वैसा प्रैक्टिस करते हैं, बट एक फंडामेंटल डिफरेंस है जो इंडियंस योगा करते हैं उसमें और जो फॉरेनर्स योगा करते हैं उसमें। मैंने काफ़ी टाइम से काफ़ी वीडियोस देखने के बाद ये नोटिस किया है कि बहुत सारी जो इंट्रिकसीज है, जो नुआंसेस है, जो डिटेल्स है, वो ये फॉरेनर्स को नहीं समझ में आता। बी इट अमेरिकन, बी इट इंग्लिश पीपल, बी इट एनीवन हु प्रैक्टिसेस योगा। जैसे कि काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे यूएस में हो चुका है कि जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ बासमती होता है, वहाँ से यहाँ पे टेक्सास में एक जगह पे कोई राइस ब्रांड करके बेच रहा था और लिख रहा था टेक्समती, काइंड ऑफ बासमती, ऐसा लिखा था पैक के ऊपर। तो तब जाके किसी ने उस चीज़ पे अपना हेजिटेशन जाहिर किया और फिर उसने जाके पेटेंट किया कि बासमती यूज़ नहीं कर सकते हो आप वर्ड। जैसे कि आप स्कॉच
यूज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे विस्की बनेगा तो ही उसे स्कॉच कह सकते हैं, जैसे कि स्कॉटलैंड में बनेगा। तो आप हर कहीं पे अगर आप विस्की बनाओ तो उसको आप स्कॉच नहीं कह सकते, वैसे ही है। तो फिर वो पेटेंट किया गया और फिर उन्होंने वो बासमती निकाल दिया वहाँ से, बिकॉज बासमती क्या है, जैसे कि उसमें से जो सुगंध आती है राइस में से, उसको बास मतलब बासु मती। सो वो जहाँ से जो जगह से बनता है वहाँ का वो डेलिकेसी है, वहाँ का वो वहीं की पहचान है। सो हर कहीं पे राइस उगने लगा और उसे बासमती नहीं कहा जाता। वैसे ही योगा भी एक इंडिया का कल्चर है, इंडिया की देन है वर्ल्ड को। सो आई थिंक इट शुड बी पेटेंटेड। एंड जिस तरीके से लोग यहाँ पे योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो असली हमारा टॉपिक है, वो काफ़ी डिफरेंट है। जैसे कि मैंने एक वीडियो देखा, मैं ये काफ़ी टाइम पहले देखा था, मेरे को किसका वीडियो था, कौन सी चैनल थी मेरे को याद नहीं है, बट वो आदमी ने कहा कि सुबह मैं जब उठता हूँ तो मैं पहले स्ट्रेचेस करता हूँ, और जो कि सही है। उसके बाद उसने बोला कि मैं मेरे दिन की शुरुआत जाके पहले पानी पीने से करता हूँ। मैं पानी पीने के लिए वो बेडरूम से निकला, जाके फ्रिज में से उसने जग निकाला और गट 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 पी गया सीधा। तो इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो लोग जानते होंगे उनको पता है कि पहले तो पानी आपको बैठ के पीना चाहिए, उसके पीछे की साइंटिफिक रीजनिंग आप यूट्यूब पे गूगल पे डालोगे, आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। वो दैट इज़ अ सेकेंड थिंग। बट पहली चीज़ ये है कि पानी अगर आप पी रहे हो, अच्छा कर रहे हो दिन की शुरुआत में, बट आपको थोड़ा लूप वार्म, एकदम गर्म नहीं तो लूप वार्म पानी पीना चाहिए। जिससे कि क्या होता है कि जो आप स्ट्रेचेस क्यों कर रहे हो उठ के, कि आपका ब्लड फ्लो हर एक जगह पे आए, और आप अगर एक्सरसाइजेस कर रहे हो या मूवमेंट करने वाले हो, कुछ एक्शन होने वाला है दिन में, तो उसके लिए आपका बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक मसल, हर एक बोन्स, हर एक जॉइंट्स के में अप्रोप्रिएट एप्ट ब्लड फ्लो हो। तो अगर आप ठंडा पानी पियोगे तो होगा ये कि बॉडी ब्रेन ये करेगा कि आपके पेट की तरफ आप जो भी खाओगे या जो भी पियोगे उसको पचाने के लिए ब्लड फ्लो वहाँ पे लेके जाएगा, सो दैट वो वापस गर्म हो और वहाँ पे आपको आपका डाइजेशन सही से हो। तो उसमें होता ये है कि आपके पैरों में से ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ जाएगा, हाथों में से नीचे की तरफ जाएगा। तो आपका स्ट्रेचेस करने का कुछ मतलब नहीं बना है, ये साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे। वैसे ही मैं काफ़ी जगह पे देखता हूँ कि ये लोग जब योगा करते हैं यहाँ पे, तो वो लोगों को ये क्या मुद्रा है कुछ समझ में नहीं आता, कि ये ऐसा करके बैठते हैं बस, इनको लगता है ये योगा है। बट इसके पीछे की मतलब हज़ारों हज़ारों साल पुरानी जो स्टडी है, लोग जिस तरीके से योगा प्रैक्टिस करते हैं, जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, उनको पता है कि ये हर एक अलग अलग चीज़, हर एक अलग मुद्रा का अलग मतलब होता है, वो अलग चीज़ों को क्योर करने के लिए। सो ये फंडामेंटल डिफरेंस ये लोगों को समझाना बहुत डिफिकल्ट है। और मेरे को बहुत बुरा लगता है ये देख के कि अब अगर आप योगा का कुछ अगर ट्यूटोरियल जानना चाहते हो कि आपको कुछ ये करना है या ये पर्टिकुलर योगा करना है, जैसे कि आपको बैक पेन है या फिर आपको नी में पेन है या फिर शोल्डर्स में पेन है, तो उसके लिए आप योगा कि कौन से योगा करने चाहिए, वो आप अगर सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले जो रिजल्ट आएंगे वो सिर्फ ये अमेरिकन या गोरो के ही आएंगे। सो मुझे ये काफ़ी बुरा लगता है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मे बी काफ़ी लोग सही से कर रहे होंगे, एकदम परफेक्शनिस्ट होता है, तो उनको पता होगा कि इसका भी क्या मतलब है। हो सकता है मैंने पूरी दुनिया नहीं देखी है, मैंने हर एक चैनल नहीं पढ़ी है, बट मोस्टली जो मैं देखता हूँ मैं वो कह रहा हूँ, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ। बट मुझे ये बुरा लगता है कि किसी एक्सपर्ट को एक स्टैंड लेना चाहिए और वहाँ से ये ट्रिकल डाउन होना चाहिए, ना कि मतलब हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बिकॉज कल को उठ के जब कोई करेगा और उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा तो वो तो यही कहेगा कि नहीं ये कुछ है नहीं, ये तो बस ऐसे ही है, कुछ इसका कुछ मतलब नहीं है, मैंने करा पर उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो वैसा नहीं है ये। बी गुड टू ईच अदर। अभी ऐसा डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, लोग सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सो द लीस्ट वी कैन डू इज़ रिस्पेक्ट अदर्स, बी गुड टू अदर्स, बी माइंडफुल कि एवरीवन इज स्ट्रगलिंग,